हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि हमको वो इज्जत, वो सम्मान क्यों नहीं मिलता कभी पति से, ससुराल वालों से, समाज से, जिसकी हमको चाहत होती है। तो आज इसी बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कह दूँ, वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखिए, नहीं तो आधा अधूरा वीडियो देखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। पूरा देखेंगे तो बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बस इतना समझ लो कि मोहब्बत की पहली शर्त है इज्जत। जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। पर यहाँ पर तो आपको प्यार भी कभी नहीं मिला और इज्जत भी कभी नहीं मिली। हम बात कर रहे हैं इज्जत पाने की उन लोगों से जिनके साथ आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है। आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड, बहुत साल हो गए हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो उनसे इज्जत पाने के लिए। आपको लगता है कि आपकी इज्जत है ही नहीं। अभी ये जो फीलिंग है ये कहाँ से आई है आपको? ये क्यों लगता है कि आपकी इज्जत नहीं है? आप जो कहना चाहते हो, आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आपके फैसले हैं, उनको ना कोई सुनता है, ना कोई मानता है, ना उन पर कोई ध्यान देता है। अब पहली चीज़ ये है कि हम जिस समाज में रहते हैं तो पुरुष प्रधान समाज आज भी है हमारा। तो यहाँ पे औरतों की वैसे भी कोई खास इज्जत तो है नहीं। ये जानते हुए भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इज्जत नहीं की जा रही है तो वो इसलिए है कि आपने कुछ ऐसे औरतों को देखा है जिनको बहुत इज्जत मिलती है, उनके ससुराल वालों से, उनके पति से, सब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये सवाल वहाँ से आपके मन में आया है कि उनको इज्जत मिल सकती है तो फिर मुझे क्यों नहीं? मैं भी तो घर में काम करती हूँ, मैं भी तो सब कुछ करती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, मुझे कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं गहराई में जाकर। सबसे पहली चीज़, आपको ये डिफरेंस दिखा उन लड़कियों को देखकर जो ऑलरेडी अपने पापा की परियां थी, जिनको बहुत लाड के साथ, प्यार के साथ रखा गया, जिनकी सारी ज़रूरतें बचपन में ही पूरी की गई, जिनको नाजों से पलकों पे बिठा के रखा जाता था। आपकी इज्जत वहाँ पर ही नहीं थी। ध्यान से समझना इस बात को। रिएक्ट करने से पहले एक बार सोच के देखना, समझ के देखना। आपकी इज्जत आज इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके मन में अपने लिए ही कोई इज्जत नहीं है, और आप खुद को इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप जिस माहौल में बड़े हुए थे वहाँ आपकी इज्जत नहीं थी। आपके फैसलों की, आपकी ज़रूरतों की, आपकी इच्छाओं की रिस्पेक्ट नहीं थी। जो कोर्स आप करना चाहते थे स्कूल के बाद, आपको क्या करियर चूज़ करना है, उसकी चॉइस नहीं थी क्योंकि लड़कियों के लिए तो टीचिंग बेस्ट होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में नौकरी कर ले। तो सच बताना ये आपकी हकीकत है या नहीं? हर लड़की के साथ लगभग ये होता है कि उसको अपना करियर चुनने का अधिकार नहीं होता। जो घर के बड़े कहते हैं वही उसको करना पड़ता है, वही सब्जेक्ट उसको चूज़ करना पड़ता है। तो वो इज्जत ना करने का सिलसिला बहुत बचपन में ही शुरू हो गया था। इस बात को एक बार सोच के देखना। और यहाँ मैं हर घर की बात नहीं कर रही हूँ। अगेन, कुछ पापा की परियां भी तो होती है, लेकिन कुछ घरों में, जो कि बहुत कम है, वहाँ पे लड़कियों की, बेटियों की इच्छाओं की, उनकी बातों की, उनके फैसलों की इज्जत की जाती है। लेकिन ज़्यादातर घरों में अभी भी लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उनके किसी फैसले की कोई इज्जत नहीं है, पढ़ाई को लेके ना करियर को लेके। उसके बाद शादी किससे करनी है, वो कैसे अपने लाइफ को शेप अप करना चाहती है, इसकी इज्जत बचपन से ही नहीं की गई। शायद उसी घर में एक भाई था जिसको जो भी करना था उसको सपोर्ट मिला, उसको करने के लिए माँ बाप ने उसका साथ भी दिया, उसको डायरेक्शन भी दिखाई, लेकिन आपके लिए वो सब नहीं था। तो वहाँ से ही शुरू हुआ ये खुद को ना रिस्पेक्ट करने का सफ़र। आप अब खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप प्यार के, इज्जत के, मोहब्बत के काबिल हो। आपके सेल्फ वर्थ बहुत माइनस में है। ये पैटर्न बचपन में शुरू हुआ था जिसमें आज तक आप फंसे हुए हो। कुछ लोगों के लिए शायद ये सच नहीं होगा, लेकिन जिन औरतों के लिए ये सच है, जो एक गड्ढे में खुद को महसूस करती है, जिनकी बातों को कोई सुनता ही नहीं, कोई तवज्जो ही नहीं देता, कोई ये नहीं कहता कि तुम सही हो, तुम सही कह रही हो, तुम्हारे हिसाब से करेंगे, जिन्होंने हर बार ये सुना है तुम चुप रहो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो अब आप समझ गए हो कि आपकी इज्जत ससुराल में इसलिए नहीं है क्योंकि आपके खुद के ही मन में आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप इसके लायक हो कि आप घर के बड़े डिसीजन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अब बात तो समझ आ गई है, लेकिन अब ये देखना है कि अब हमको करना क्या है। तो अब हमको सबसे पहले अपनी इज्जत करनी होगी। अच्छा, वो हम कैसे करेंगे? क्या ये इतना सिंपल है? इतने साल का पैटर्न है। अगर आप 30 के, 40 के हैं, 50 की है, या 55-60 साल की है, तो आपको बहुत साल हो गए हैं घुट घुट कर जीते हुए, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। तो आज ज़रूरत है कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होगी। ना कहना, आपको सीखना ही होगा उन चीज़ों के लिए जो आप नहीं करना चाहते। आपको मजबूर किया जाता है वो सब चीज़ें करने के लिए जो आपका दिल गवारा नहीं करता, लेकिन आपको वो करना है क्योंकि आपको तो अच्छा बनना है।
सबसे पहले अपने लिए बाउंड्रीज सेट करो। आपको वो सब चीज़ें अपने लिए डिफाइन करनी होगी जो आप नहीं करना चाहते और वो भी जो आप करना चाहते हो। दूसरी चीज़ आपको ये करनी होगी कि अपने लिए एक खुद का रास्ता चुनना होगा। अब तक लोग आपके लिए चुनते रहे हैं, लोग आपको बताते रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप शायद ये भूल ही गए हो कि आपकी भी कोई आवाज़ है, आपको उसको ढूंढना होगा और अपने लिए एक रास्ता बनाना होगा और आप वो बना सकती हो। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप अपनी सेहत को सबसे पहले रखोगे, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ सबको आगे रखना होगा। अपनी खुशी को सबसे पहले रखना होगा। अब तक बचपन से लेके आपके पिता की खुशी, आपके भाई की खुशी, आपके पति की, ससुराल वालों की और आगे आपके बच्चों की खुशी, यही सबसे इम्पोर्टेंट रही है। कोई आपको इम्पोर्टेंस हाथ में पकड़ाने वाला नहीं है कि ये लो तुम्हारी खुशी के लिए ये किया है। ये समाज ऐसे ही है, यहाँ लड़ना पड़ता है अपने राइट्स के लिए। तो अपनी खुशी सबसे पहले रखो। अब आप में से बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जिनको ये पता ही नहीं कि उनकी खुशी किस में है, कभी अपने लिए जिया ही नहीं, दूसरों के लिए करते रहे बस, जिसके लिए जो बनाया ये उसका फेवरेट, ये उसका फेवरेट, ये उसका फेवरेट, उसी में से मैंने खा लिया। क्यों करते हो ना ऐसा? तो ढूंढो अपनी खुशी और अपनी खुशी के लिए जीना सीखो। हम नहीं डिपेंड होंगे लोगों पर। और एक चीज़ मैं आपको औरतों को बोलना चाहती हूँ, अपने मन की बात बोलना शुरू करो। अब तक आप अपने मन को अंदर दम घोट के रखते हो, अपने मन की बात ही नहीं कहते किसी को। कुछ बुरा लग रहा है, कुछ आपको अंदर से हर्ट कर गया है, बहुत ज़्यादा दिल दुखा गया है कोई, तो आप कहते ही नहीं हो क्योंकि आपको सिखाया ये गया है कि बोलना नहीं है, फिर तुम सबके नज़र में बुरी बन जाओगी। तो अपनी बात कहना सीखो। अब फाइनली अपने आप को एक्सप्रेस करना है। अपनी खुशी ढूंढो, वो चीज़ करो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और ना कहना सीखो। जो औरतें ऐसा करती है उनकी समाज में रिस्पेक्ट होती है। आप नोटिस करके देखो, जिन औरतों को देख के आपको ऐसा लगता है कि इन औरतों की बहुत इज्जत की जाती है, आप नोटिस करो उनकी इज्जत इसलिए की जाती है क्योंकि वो खुल के बोलती है, वो खुले दिमाग की है, उनकी खुशियाँ पहले है। आपको भी अब यही करना होगा, खुद की इज्जत पहले करनी होगी, फिर ये सारी दुनिया, ना सिर्फ ससुराल वाले, पति, सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो पहले अपनी इज्जत खुद करना सीखो, अपनी खुशियों को पहले रखना सीखो, अपने हेल्थ को पहले रखना सीखो, अपने टाइम को भी पहले रखना सीखो। ये नहीं कि सबके लिए हर समय अवेलेबल रह रहे हो। जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है उसकी इज्जत वैसे भी कम हो जाती है। तो अपने समय को मैनेज करना सीखो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। मुझे भी ये पता चल जाता है कि मेरी आवाज़ जो है ना आपके दिल तक पहुंच गई है। तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, इस तरह के टॉपिक और लाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।